साथियों, आज हम अपना एकदम नया नाटक लेकर आपके बीच आए हैं। ये नाटक हमने कामगार महिलाओं के साथ के मुद्दों पर बनाया है। कामगार महिलाएं, चाहे वो पीस रेट वर्कर हों, आंगनवाड़ी वर्कर हों, आशा वर्कर हों, उनकी कहानियों को लेकर उनसे बातचीत करके इस नाटक पर काम किया। इस नाटक को बनाने में हमारी मदद की, निर्देशन जो किया है वो मल्लिका तनेजा है, वो यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने हमारा नाटक निर्देशन में मदद करी और नाटक को लिखने में कौमिता और ब्रिजेश ने ये नाटक लिखा। तो पेश है जननाट्य मंच का एकदम नया नाटक, कभी न खत्म होता काम। चेल्सी गारमेंट के गेट पे मजदूरों की भीड़ जुटी हुई थी। कंपनी की सारी महिला मजदूर वहां मौजूद थी। दूसरे पुरुष मजदूरों के साथ यूनियन के नेता कामरेड आमी चंद भी मौजूद थे। लेकिन संघर्ष की कमान महिलाओं के हाथ में थी। 1 महीने पहले नफीसा को मालिकों ने बर्खास्त कर दिया था, इसलिए सारी औरतें संघर्ष पर उतर आई थी। हुआ यूं था, उस दिन जब नफीसा बाथरूम से बाहर आई तो सुपरवाइजर ने उसका हाथ पकड़कर उससे बदतमीजी की। नफीसा ने उसके गाल पे एक तमाचा जड़ दिया। मैनेजर से लेकर मालिकों तक औरतों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। सारी औरतें यूनियन ऑफिस पहुंची और अपने मांगों का एक मांग पत्र बनाया। औरतों के लिए अलग बाथरूम हो, यौन उत्पीड़न के खिलाफ कमेटी हो, जच्चा के लिए छुट्टी हो, बच्चों के लिए ड्रेस हो, समान काम का समान वेतन हो। धरने रोज होने लगे। 30 दिन हो गए थे, लेकिन मालिकों के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। यूनियन मीटिंग में तय हुआ कि आंदोलन को तेज किया जाए। औरतों ने कहा, प्रोडक्शन ठप किए बिना कुछ नहीं होगा, तो पूरी हड़ताल हो। हटना मत, छोड़ना मत, पकड़े रहना, लड़ते रहना। हटना मत, छोड़ना मत, पकड़े रहना, लड़ते रहना। करते रहो सवाल, करते रहो सवाल। पूछो पूछो पूछो, पूछो पूछो पूछो, पूछो पूछो पूछो, पूछो पूछो पूछो। पंद्रह साल की थी जब शादी हो गई और सीधा जौनपुर से दिल्ली आ गई। मैके में सबसे छोटी, ससुराल में सबसे बड़ी, एक कमरे का घर, रहने वाले लोग 9। संभालो सबको। तब से आज तक बस काम ही किए जा रही हूँ। कभी घर का काम, कभी ठेकेदार का काम, कभी मिल मालिक का काम, कभी सरकार का काम। घर के काम का कोई मोल नहीं और पीस रेट के काम का पूरा मोल नहीं। फिर भी किए जा रही हूँ काम लगातार, थके बदन। काम करते करते कब जवान हुई, कब बूढ़ी
पता ही नहीं चला, आंखों में मोतिया उतर आया, घुटने एकदम जकड़ गए। पर ये काम जो है ना, चलता ही रहता है सांस की तरह। बुन रही हूँ, चुन रही हूँ, सिल रही हूँ, कस रही, बुन रही हूँ, चुन रही, सिल रही हूँ, कस रही हूँ, बुन रही हूँ, चुन रही, सिल रही हूँ, कस रही हूँ, बुन रही हूँ, चुन रही हूँ, सिल रही हूँ, कस रही हूँ, चुन रही हूँ, सिल रही हूँ, कस रही हूँ, रही हूँ, चुन रही हूँ, कस रही हूँ, चुन रही हूँ, सिल रही हूँ, रही हूँ, चुन रही हूँ, सिल रही हूँ, कस रही हूँ। 12 घंटे रहो जब तक दम, 26 घंटे रहो जब तक दम, 90 100 घंटे रहो जब तक दम, 1000 लाख करोड़ घंटे रहो जब तक दम। क्यों करती हूँ, क्या करती हूँ, पूछो पूछो पूछो, क्यों करती हूँ, क्या करती हूँ, पूछो पूछो पूछो। दो सौ 240, 260, 220, 240, 260। बस 260 शीशियाँ भर पाई। रंजू मेरे गर्दन तो एकदम अकड़ गई। शाम 5 बजे तक 500 शीशियाँ कैसे भरेंगे? अम्मा मेरा तो हाथ जलने लगा ये चूने की शीशियां भरते भरते। हाँ, बगल से रमा को बुला लो हाथ बटाने को। कोई काम नहीं करती है, बकर बकर बातें करती है। कल मुझे सीख दे रही थी, आंटी जी ये चूने के काम में ना कोई फायदा नहीं है, कुछ कमाई नहीं होता, आप ना एलईडी का काम करो। मास्क बनाने का काम ही ठीक था अम्मा, जोड़ने और सिलने में आसान और डिमांड भी ज्यादा। ये चूने की शीशियां तो झंझट लगे हैं मुझे। झंझट न है तो फिर काम कैसे चलेगा? बताओ, अपनी मर्जी का काम कभी मिलता है? जो मिल जाता है वो करना पड़ता है। मैं तो सोच रही हूँ दीपू के पापा को बोलकर पैकिंग की फैक्ट्री में लग जाऊं। और वहाँ 10-12 घंटे की शिफ्ट होती है पता है। और ये चेल्सी में तो पता है ना, वहाँ पे धरना भी चल रहा था। तू कैसे संभालेगी परिवार को, बच्चों को कैसे देखेगी? हाय मुझे कौन देखेगा, मेरी गर्दन, हाय। तुम आराम कर लो तो। आराम? चल एक काम कर, तू ना 250 शीशियाँ भर दे, उसके बाद दाल चढ़ा दियो, मैं ना रोटी बना दूंगी, हो गया आराम। भाई झाड़ू लगा लो, हो गया आराम। कपड़े धो लूं, हो गया आराम। राशन ले आऊं, हो गया आराम। बर्तन धो लूं, हो गया आराम। ये तो बहुत ही सुंदर है, कहाँ से लाई है? हाँ, नीरू के यहाँ बन रहे थे। हाँ मुझे पता है। ना ना अम्मा, ये तो दीपू के पापा लाए थे शनि बाजार से। उसे तनख्वाह मिल गई है इस महीने की? उसकी चेल्सी फैक्ट्री में तो धरना चल रहा था ना औरतों के सवाल पर। वो तो अभी चल रहा है अम्मा, ये तो 6 महीना पहले लाए थे। अच्छा, कितने का? 40 का। हाय राम, देखो तो, पता है 40 रुपए मिलते थे हमें 144 मालाओं के। अच्छा अम्मा, और क्या क्या बनाती थी तुम? पूछो पूछो पूछो। बॉल ले लो, बॉल 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 बादली में बना है बूट, श्रीलंकपुर में सिलाए सूट। जीन्स कटी जहांगीरपुरी में, जीन्स बना है नागपुर में। रसलतपुरी में बनाइए दो नाम।
दरियागंज से दूल्हे की पगड़ी, ब्रिजपुरी से आई बिंदी चूड़ी, 5 का पत्ता पान बड़ा ना काला बड़ा ना और गली में हुई है कलाई कलाई कलाई। गाजीपुर से गेंद आई। अरे ले लो ले लो ले लो, लेकिन 1 2 3 4 चीजें कहो ये किसने बनाई, किसने कितनी कीमत पाई, पूछो पूछो पूछो। चीजें कहो ये किसने बनाई, किसने कितनी कीमत पाई, पूछो पूछो पूछो। चप्पल हो या बैग लग जाए जब टैग, चप्पल हो या बैग लग जाए जब टैग, महंगे वाला माल कहलाता है फिर बड़े मॉल में जाता है। कौन बनाए कौन खरीदे, पूछो पूछो पूछो। कौन बनाए कौन खरीदे, पूछो पूछो पूछो। चलो चलो, 1 2 3। क्या काम करती हैं आप? कब से काम कर रही हैं आप? दिन में कितने पीस बना लेती हैं आप? दिन में कितने घंटे काम करती हैं आप? बिंदियों का काम है जी अपना। 144 पीस का एक क्रूज बनाते हैं। 60 बिंदी वाले पत्ते का आपको मिलेगा 25 रुपया। ना ना, एक पत्ते का नहीं, एक क्रूज का 25 रुपया। गंदा नहीं होना चाहिए। भाई धूल मिट्टी नहीं लगी होनी चाहिए। पैकेट बनाओ, रबड़ लगाओ, स्टेपलर मारो, गड्डी बनाओ। घर वाले सारे आ जाओ। बिंदी चिपकाओ, गड्डी बनाओ, घर वाले सारे आ जाओ। अरे ये क्या कर रही हो? कटे फटे जीन्स के धागा काट रहे हैं, फटा नहीं है, फाड़ा गया है। घुटनों से फटा, जांग से फटा। आजकल के छोड़े छोड़ियों का फैशन है। पहले ये धागा फैक्ट्री में काटते थे, अभी कौन करते हैं ये सब? हम पीस रेट वर्कर। घर पे बिजली हमारी, जगह हमारी, मेहनत हमारी। क्या मिलता है? एक दिन में कितना तो कमा लेती हैं? 2 रुपए, 2 पट्टी के 2 रुपए और 3 के 3। धागा काटना और लैस अलग करने का काम। एक पट्टी में से लैस अलग करने के 2 घंटे, पूरे दिन के 9-10 रुपए, महीने के महीने हिसाब। बस इतना ही मिलता है हम पीस रेट वर्करों को। हाँ तो क्यों करती हो ये काम? जो थोड़ा बहुत मिलता है उससे हर चीज के लिए आदमी का मुंह नहीं देखना पड़ता। अब बच्चे कभी टॉफी चॉकलेट मांग लेते हैं तो दे सकते हैं। घर के खर्चे में भी थोड़ी मदद हो जाती है, पर घर का पूरा खर्चा नहीं चल सकता इस पीस रेट के काम से। तो छोड़ क्यों नहीं देती? कुछ और काम क्यों नहीं कर लेती? कुछ और काम। कोई बड़ी अफसर ना बन जाऊं। कोई और काम हमें देता कौन है? यही मिलता है, गनीमत है। सारा दिन करो घर का काम और सुबह से देर रात तक लगे रहो पीस रेट के काम में। चुन चुकी हूँ थाल के चावल से पहाड़ भर पत्थर, बुन चुकी हूँ कपड़ा आकाश भर चुकी हूँ अपनी बनाई गई चीजों से महासागर। पर ये काम है कमबख्त, खत्म ही नहीं होने को आता है, लगातार चलता रहता है सांस की तरह, एक पल को फुर्सत नहीं। चलो चलो, 1 2 3। ऊपर देखने का वक्त नहीं, सोने का वक्त नहीं, यूं ही बैठ जाने का वक्त नहीं। सुंदर दिखने का वक्त नहीं। सुंदर। अगर ये हाथी चर्चा हो गया हो तो कुछ पीस भी निकाल लो। 1 2 3। पूछो मेरी बिटिया पिछड़ी क्यों पढ़ाई में, रात दिन क्यों तारे टाके लगती है कढ़ाई में। पूछो मेरी बिटिया पिछड़ी क्यों पढ़ाई में, रात दिन क्यों तारे टाके लगती है कढ़ाई में। ये घर में काम, ये घर का काम, सारे ढूंढे खाए काम। पूछो ये सब काम क्यों देता नहीं दिखाई रे, पूछोगे तो बदलेगा कुछ तो सूरत हाल, पूछोगे तो बदलेगा कुछ तो सूरत हाल। पूछो 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 करते रहो सवाल, पूछो 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 करते रहो सवाल। बना रही हूँ खिला रही हूँ धो रही हूँ बांट रही, बना रही हूँ खिला रही हूँ धो रही
रही हूँ, बांट रही हूँ, बना रही हूँ, खिला रही हूँ, धो रही हूँ, बांट रही हूँ, बना रही हूँ, खिला रही हूँ, धो रही हूँ, बांट रही। काम है 10 वेतन कम, ना कोई छुट्टी निकले दम। काम है 10 वेतन कम, ना कोई छुट्टी निकले दम। काम है 10 वेतन कम, ना कोई छुट्टी निकले दम। काम है 10 वेतन कम, ना कोई छुट्टी निकले दम। क्यों करती हूँ, क्या करती हूँ, पूछो पूछो पूछो। क्यों करती हूँ, क्या करती हूँ, पूछो पूछो पूछो। ठीक है ना? बच्चा ठीक है ना? एकदम ठीक है। ठीक है ना? हाँ। और बच्चे का नाम क्या रखा है? लाली। आई लाली। किस पे गई है लाली? मेरे पे गई और है। तेरा पति कैसा है? हाँ, ठीक होगा। मुझे तो लगा 2-3 दिन बाद ही आएगी तो। छुट्टी कहाँ मिलती है? क्यों री? ये पतीला लिए कहाँ जा रही है? कौन है तू जो मिड डे मील बांट रही है? रख पतीला, पतीला रख। अभी 20 दिन हुए काम पे लगी हूँ, प्रिंसिपल सर ने रखा है मुझे। मैं मर गई थी क्या जो प्रिंसिपल सर ने तुझे रख लिया मिड डे मील के काम के लिए? ए फूला, शोर क्यों मचा रही? मुझसे बात कर। और शांति, तुम खड़ी खड़ी यहाँ पे क्या कर रही हो? जाओ मिड डे मील बांटो, टाइम हो गया। सर वो दाल। हाँ हाँ, दाल भी बांटनी है। प्रिंसिपल सर, मैं छुट्टी पे क्या गई, आपने इसे रख लिया मिड डे मील के काम के लिए। देख फूला, मैंने तुझे पहले ही कही थी कि 1 हफ्ते से ज्यादा की छुट्टी नहीं मिल सकती, और तू आई है पूरे 4 हफ्ते के बाद। छुट्टी लेकर घूमने नहीं गई थी, बच्चा जनने गई थी। 1 हफ्ते में बच्चा पैदा करके खड़ा करके आ जाती क्या? अरे छोड़ आती है आंगनवाड़ी में। आंगनवाड़ी में 3 साल से कम के बच्चों को नहीं लेते, इतना तो आपको पता होना चाहिए त्रिपाठी मैडम। वो सब हमें नहीं मालूम, हमें तो बस इतना पता है कि तेरे बच्चे के चक्कर में हम स्कूल में बच्चों को भूखा नहीं मार सकते। तो मैं कब कह रही अरे हूँ? कौन बनाता है यहाँ मिड डे मील, कौन बांटता है यहाँ पे मिड डे मील? तो मैंने शांति को रख लिया। अब तू आ गई है तो तेरा हिसाब कर देंगे यहाँ। हिसाब क्यों कर दोगे? अब मैं आ गई हूँ, मैं करूंगी ड्यूटी। ऐसे नहीं होता। क्यों नहीं होता? ऐसे कैसे नहीं होता? मैं बोल के गई थी अरे नहीं, मैं वापस आऊंगी। अरे क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? तमाशा चल रहा है यहाँ पे, जाओ अपने अपने काम से लगो। अरे? आगे। आज चले जाएंगे अपने काम पे, लेकिन पहले फूला दीदी को आप काम पे वापस रखो। हाँ, मैं बोल के गई थी। ए रामपाल, तू कहाँ इसके बातों में आ रहा है? जा तू गेट पर जाकर ड्यूटी दे, जा। कोई नहीं उखाड़ के ले जा रहा आपका गेट, पहले फूला दीदी को काम पे वापस रखो। हाँ, मैं बता के भी गई थी, हाँ, बता क्या के गई थी। दाल नहीं बनाई तुमने अभी तक? क्या कर रही हो तुम? दाल नहीं बनाई अभी तक? प्रिंसिपल सर, मैंने कही तो थी मैं बना दूंगी दाल, और दाल क्या, मैं तो पूरा मिड डे मील बना देती। जो भी मेहनताना होता मुझे दे देते। वैसे भी फूला तो कह के गई थी कि वो वापस आएगी। हाँ, मैं कह के गई थी। थोड़ा गई है रत्ना। बता के गई थी। तेरा काम है झाड़ू लगाने का, बाथरूम के साफ सफाई करने का। तेरे हाथ के बनाया हुआ मिड डे मील खाकर बच्चे बीमार पड़ जाती तो, और बच्चों के माँ बाप तो साफ मना कर देती तेरे जैसों का छुआ खिलाने में। अच्छा, और त्रिपाठी मैडम, जब कभी कभी रत्ना नहीं आती, प्रिंसिपल सर मुझसे बाथरूम साफ कराते हैं, मुझसे क्लासरूम साफ कराते हैं, फिर उन्हीं हाथों से मैं मिड डे मील बनाती हूँ, फिर उन्हीं हाथों से मैं मिड डे मील बांटती भी हूँ। तब तो नहीं होते आपके बच्चे बीमार। बहस मत कर फूला, समझा कर। रत्ना की बात अलग है। क्यों अलग है? हम सब समझते हैं हमारी बात क्यों अलग है। और जब हमें नौकरी से निकालते हो, हमारे पैसे काटते हो, तब तो नहीं होती हम दोनों की बात अलग। तब तो सब एक बराबर है। और जरूरत पड़े ना तो हमसे बीसीओ और काम करा लेते हैं। एक दिन मुझे बोलने लगे, फूला आज ना रामपाल नहीं आया, तू जाके गेट पे ड्यूटी कर दे। क्यों? अब मैं मिड डे मील भी बनाऊं और चौकीदारी भी करूं। भाई स्कूल के अंदर कुत्ता घुसे या गाय घुसे, हमें क्या, चाहे बच्चे स्कूल की दीवार फांद कर भागे, भाई मैंने तो मना कर दी। ठीक है, हम तो मना भी नहीं कर सकते फूला। वो बागवानी के इंचार्ज है ना मास्टर जी, वो एक दिन मुझसे बोले, अरे रत्ना माली नहीं आया, पौधों में पानी डाल दो। ना 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 ना, परिवार हैं हम लोग, हम एक परिवार हैं, एक दूसरे का काम करना पड़ता है। रामपाल नहीं आया तो फूला ने कर दिया, माली नहीं आया तो रत्ना ने कर दिया। परिवार है एक दूसरे का काम। बस यही बोल बोल के ना बीसीओ और काम करा रहे होंगे तुझसे भी। शांति, चल बता क्या क्या कराते हैं, बोल। वो दाल। हाँ हाँ, दाल बांटो जाके, इसकी बात मत सुनो, दाल बांटो जाके। हम टीचर भी तो क्लास लेने के अलावा एक्स्ट्रा काम करते हैं। हाँ। सैलरी रजिस्टर, हाँ, परिवार परिवार है हम सब। हाँ। त्रिपाठी मैडम, आपको तो मिल जाता है महीने के महीने वेतन, हमें मिलती है खैरात, चिल्लड़। मुझे 2 महीने से नहीं मिला है। और वेतन तो मुझे भी नहीं मिला। आप लोग पक्के तो हैं, हम तो ना कच्चे और ना पक्के।
ना गर्मी की छुट्टी का भत्ता, ना तीज त्योहार का। भाई मिड डे मील वर्कर तो क्लास 4 कर्मचारी भी नहीं कहलाते। क्या बात कर रही हो फूला है? अरे तुम लोग तो मानद कार्यकर्ता हो, ऑनररी वर्कर। ऑनररी वर्क और सरकार ने जो मानदेय तय किया है ना, वो पूरा का पूरा मिलता है तुमको। वाह 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 वाह, मान तो करते नहीं, बड़े आए मानदेय देने वाले। और 4 महीने हो गए, एक ढेला नहीं मिला इस मानदेय का। भाई पहले तो हाथ में पैसा आ जाता था, फिर भी अब जब से बैंक में भेजने लगे हैं, कभी आता है कभी नहीं आता, और जब आता है ना तो पूरा नहीं आता, लगाते फिरो बैंक के चक्कर। हाँ, बैंक में पैसा डालने का निर्णय हमारा नहीं है, सरकार का है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कैसे नहीं कर सकते? कह तो सकते आप हैं। कम से कम फूला दीदी को वापस तो ले सकते हो। नहीं करेगी काम। फूला को काम नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिला? अरे कमाल कर रखा है आपने, हद कर रखी है। अगर आप फूला दीदी को काम पे वापस नहीं लोगे तो हम भी काम नहीं करेंगे। ए रामपाल, यहाँ यूनियनबाजी मत कर। त्रिपाठी मैडम, आप हमारी तो सुनते नहीं, शायद यूनियन वालों की सुन लो। तो कर लो यूनियन है। अरे सरकार ने तो तय कर लिया है, अब सारा काम ठेकेदार के पास जाएगा। ठेकेदार बांटेगा मिड डे मील के पैकेट, ठेकेदार देगा चौकीदार, ठेकेदार देगा स्वीपर, और ठेकेदार ही देगा बाल सहाई का भी। समझ लो। मैं भी ठेके में प्रिंसिपल बन गई। शांति, तू क्या ऐसा रही है? जाके बाहर मिड डे मील बांट। सर इतनी देर से वही तो कहने की कोशिश कर रही हूँ, बच्चे दाल खाने से मना कर रहे हैं। क्यों? कह रहे हैं दाल है कि पानी। लो कर लो बात। मैं यहाँ तेरे लिए लड़ रहा हूँ और तुम दाल की जगह पानी बना रही। त्रिपाठी मैम, कैसे कैसे लोगों की सिफारिश कर देती है आप। अब जो भी है दाल या पानी जाके बांटो। लेकिन कुछ नहीं, काम करना या नहीं करना। हाँ, अब इसको भी काम से निकाल के बाहर करोगे, इसमें इस बिचारी का क्या दोष? भाई जब मिलना चाहिए 100 ग्राम प्रति बच्चा देते हो, हमें ही 60 ग्राम मिलते हैं, बाकी अफसर खा जाते हैं। तो हमें तो सिर्फ 20 ग्राम राशन ही देते हो, बाकी आपके हिस्से का बचा हुआ कहाँ गया? बताओ। मुझे हिसाब सिखाने की कोशिश मत कर, मैथ का टीचर हूँ मैं। हाँ, बड़े आए मैथ के शोर टीचर। मचा रहे हैं। वो तो मचाएंगे ही, जब बच्चों का हक खाओगे। तुझसे तो मैं बाद में निपटता हूँ, पहले मैं जरा इन बदमाश बच्चों से निपट लूँ। चलिए त्रिपाठी मैम। और तुम भी हाँ, चलो। क्या निपटोगे? हम भी देख लेंगे, बड़े आए जाएंगे हम। यूनियन के पास आगे रहेंगे आप। माल गए, बुआ सन गाल गए, अंधन सोना चांदी हीरा मोती हमर लाल गए। माल गए, बुआ सन गाल गए, अंधन सोना चांदी हीरा मोती हमर लाल गए। दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम हम दोनों से मिलने आना नहीं भूलती ना आशा दीदी? साफ साफ क्यों नहीं कहती? दीदी फिर से आगे झोला रजिस्टर और फॉर्म अरे ले। ना ना, तुम ना हो, आंगनवाड़ी वाली बहन जी ना हो, तो हम दोनों का ध्यान कौन रखेगा? आओ आओ बैठो। फुर्सत से बैठने का वक्त कहा फूला? एक दिन में तेरे अलावा भी कितने सारे घरों में जच्चा बच्चा को देखने जाना पड़ता है। अच्छा सुन, याद दिलाने आई थी, अगले हफ्ते लाली को टीका लगवाना मत भूलियो। और कितने दिन चलेंगे ये टीके? अभी तो नए स्कूल में लगी हूँ, नई नौकरी है। लाली 3 साल की हो जाएगी तो आंगनवाड़ी में छोड़ सकती हूँ, तब तक तो बड़ी दिक्कत है। तब तक तो सरकार आंगनवाड़ी ही बंद करवा देगी। हमारे आशाओं के भी छुट्टी की तैयारी हो चुकी है। हाय, तो हमारा ध्यान कौन रखेगा? जब तक हूँ तब तक तो देख सकती हूँ ना। बता, तेरी तबीयत कैसा है? ठीक है, थोड़ा ना पाँव में सूजन रहती है बस। अगले बार जब डिस्पेंसरी जाइयो तो ये दिखा लेना, और लाली को टीका भी लगवा देना। हाँ। चल मैं निकलती हूँ। चाय नहीं पियोगी? ऊपर देखने का वक्त नहीं फूला, अभी तो दिन शुरू हुआ है, अभी 20 घरों में जाना बाकी है। अच्छा सुन, नफीसा के घर में अभी भी ताला लगा हुआ है। नफीसा तो चेल्सिया में बैठी है ना, 1 महीना हो गया वहाँ पे औरतों का धरना चल रहा है। तुझे पता है उसके घर में कोई मुर्गी या बकरी तो नहीं है ना? है? क्या करोगी जानकर? सर्वे। अब तुम मुर्गी बकरी का सर्वे भी करने लगी? अरे पूछ मत, क्या क्या करवाती है मुझसे। आई
आशा आई आशा, मंद मंद मुस्काई आशा। सरल स्वभाव मीठी भाषा, जिसकी नहीं कोई अभिलाषा। जी में भरे जो हर्ष आशा, वही तो है आदर्श आशा। हम सबकी हरे निराशा, सुख से आंचल भरे आशा। आई आशा, आई आशा, आई आशा, आई आशा। अरे अरे अरे, इससे सारे काम करवा लो, कांधे एक झोला लटका दो, वजन मशीन उसमें रख दो, सारे फार्म उसमें भर दो। हंस हंस सारे काम करेगी, समाज के सारे दुख हरेगी। गर्भवती की जानकारी, बालक की सब जिम्मेदारी। माँ का रंग ना हो फीका, आयरन गोली, रोकथाम का टीका सब देगी, साथ में हर चीज रपट में भरेगी। सारे रजिस्टर यही बनेगी। सर्वे सब इससे करवा लो, डोर डूंगर भी गिनवा लो, मास्क भी यही बांटाएगी। कौन बीमार है छांट आएगी। महामारी की रोकथाम, दवा दारू का इंतजाम, सभी डाल लो इसके पल्ले। अजी बाकी सब तो है निठल्ले। ये तो सर्वगुण संपन्न है, इसमें कितना अपनापन है। इसका होना चाहिए सत्कार, इसको दे दो कोई पुरस्कार। प्रोत्साहन राशि दे टरका दो, कभी कभार इंसेंटिव पकड़ा दो। स्मार्टफोन इसे थमा दो, जब चाहे बैल बजा दो। रात बरात इसे जगा दो। इमरजेंसी हेल्पलाइन, रपट मांगो ऑनलाइन। काम करेगी, काम करेगी। 24 घंटे काम करेगी। चचा की खातिर काम करेगी, बच्चे की खातिर काम करेगी। एएनएम का काम करेगी, डॉक्टर का भी काम करेगी, इंस्पेक्टर का काम करेगी, अफसर का भी काम करेगी, हेल्थ डिपार्ट का काम करेगी, जन कल्याण का काम करेगी, आपूर्ति विभाग का काम करेगी, स्वास्थ्य संभाग का काम करेगी, पशुपालन का काम करेगी, एजुकेशन का काम करेगी, 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 काम करेगी। काम करेगी। पूछो कितना काम करती हूँ, क्या क्या काम करती हूँ। पूछो पूछो इतना काम, सिर्फ प्रोत्साहन क्यों, वेतन मान क्यों नहीं। पूछो क्यों नहीं हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी जच्चा बच्चा के देखभाल। पूछो क्यों देते हैं हम सड़कों पे धरने। पूछो जब काम पक्का तो नौकरी कच्ची क्यों। पूछो 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 अपने काम की कीमत क्यों मामूली, रात दिन थकान की चढ़ते हम क्यों सूली। ये मेरा हक ये तेरा हक, मजदूरों का ये हक, किसने की मजदूरी और किसने की वसूली। पूछोगे तो सुलझेगा जीवन का जंजाल, पूछोगे तो सुलझेगा जीवन का जंजाल। चेल्सी में पिकेटिंग शुरू हो चुकी थी। आज संघर्ष की कमान महिलाओं के हाथ में थी। सिक्योरिटी की हिम्मत न हो रही थी आगे बढ़ने की। मालिकों ने पुलिस बुला ली। महिलाएं नारा लगाते हुए मजदूरों के सामने आ खड़ी हुई। हटना मत, छोड़ना मत, पकड़े रहना, लड़ते रहना, हटना मत, छोड़ना मत, पकड़े रहना, लड़ते रहना। मजबूरन पुलिस को पीछे हटना पड़ा। चेल्सी में प्रोडक्शन ठप पड़ गई। आखिरकार मालिकों ने नफीसा को बहाल कर दिया। यूनियन को बातचीत के लिए बुलाया गया। कमला ने कहा, डेलीगेशन में महिलाओं को भी शामिल करो। महिलाओं को डेलीगेशन में शामिल किया गया। चेल्सी में औरतों की ये बड़ी जीत थी। छोड़ा बराबरी को मिलके तेरा पक्का, औरत को तो यम्मा ने ऐसी रह न सकता। ये मेरी जंग ये तेरी जंग, मजदूरों के हक की जंग, लेके
शुक्रिया। साथियों, अब आपके बीच मजमा के गाने होंगे, साथी ध्यान पूर्वक सुने।